वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र में वर्षों से जारी अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ और अन्य समस्याओं को लेकर वारासिवनी खैरलांजी विधायक विवेक विक्की पटेल विधायक बनते ही तत्पर रहे हैं। बतौर विधायक लगभग 6 माह का कार्यकाल पूर्ण होने पर बुधवार 29 मई को विधायक विवेक पटेल ने स्थानीय रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नगर अध्यक्ष अनिल पिपरेवार, जीतू राजपूत, गुड्डू सोनी, जावेद अली, राजकुमार चौधरी, चिंटू जैन, विवेक जुझार, अनीश बेग शामिल रहे। इस दौरान क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन व डंप को लेकर विधायक पटेल जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से क्षेत्र में नदियों को लूटकर पर्यावरण को दूषित करने का काम हुआ है। स्वयं पर प्रति रेत ट्रॉली 300 रुपए व सहयोगियों को 50 रुपए मिलने के आरोप पर विधायक विक्की पटेल ने कहा कि हम चुनाव के पहले से ही ईमानदारी से क्षेत्र में अवैध उत्खनन, अवैध कारोबारों के खिलाफ आवाज मुखर कर रहे हैं। पूर्व खनिज मंत्री और क्षेत्र के पूर्व विधायक खुद रेत ठेकेदारों के पार्टनर रहे हैं। विधायक पटेल ने कहा कि इससे पूर्व कभी कोई विधायक किसी रेत घाट में गया है क्या? हम तो अवैध उत्खनन के खिलाफ हैं। अवैध उत्खनन रोकने की जिम्मेदारी माइनिंग राजस्व पुलिस की होती है। दुर्भाग्य है कि शासन प्रशासन क्षेत्र में अवैध उत्खनन, रेत चोरी पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। यही वजह है कि हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अवैध रेत घाटों और डंपों में स्वयं जाकर कार्रवाई करवा रहे हैं। क्षेत्र से अरबों रुपए की रेत चोरी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने से बचता रहा है। रेत ठेकेदार के गुंडे रेत से भरी गाड़ियां चेक कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ट्रैक्टर वालों पर कार्रवाई करवाते हैं, लेकिन अवैध उत्खनन पर टोकन से जो रेत चोरी की जा रही है उस पर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए हम लगातार अवैध उत्खनन रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में यह गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। ग्रामीणों में उत्साह और खुशी है कि उनका विधायक उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव कार्य कर रहा है। मुझ पर आरोप लगाने वाले पूर्व विधायक खुद रेत ठेकेदारों के पार्टनर हैं, जिन्होंने 20 वर्षों में कभी नदियों को बचाने, पर्यावरण को संरक्षित करने एवं रेत को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया है। और यह उनकी निराशा है कि कोई लिखने वाला नहीं मिल रहा है तो खुद ही सोशल मीडिया में निराधार बातें लिखकर मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। पूर्व में स्वीकृत विकास कार्यों को खुद की उपलब्धि बताने के आरोप में विधायक पटेल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए प्रोटोकॉल होता है। मेरे विधायक बनने के बाद मेरे क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हुए हैं या जो भी कार्य शुरू होने हैं, बतौर विधायक हमारा यह नैतिक दायित्व है कि मेरे क्षेत्र में सही और गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, साथ ही शासन के पैसों की बंदरबाट ना हो। यही वजह है कि हम क्षेत्र में चल रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत निरीक्षण करते हैं। मैं क्षेत्र की जनता द्वारा चुना गया विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, अधिकारियों द्वारा मुझे आमंत्रित किया जाता है। वैसे भी यह सभी कार्य शासन के पैसों से हो रहे हैं, किसी के निजी राशि से नहीं हो रहे हैं और हम शासन के अंग हैं। भले ही वे कार्य पूर्व में स्वीकृत हुए हों, हमने कभी इसे अपनी उपलब्धि नहीं बताया है। मैं 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे कार्यकाल खत्म होने के बाद मेरे कार्यकाल में स्वीकृत करोड़ों के कार्यों का फीता अन्य लोगों ने काटा, लेकिन कार्यकाल खत्म हो जाने पर हम कभी कहीं नहीं गए। कुछ लोग जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और अनर्गल आरोप लगाकर अपनी निराशा का परिचय दे रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद वारासिवनी नगर की जीवन रेखा कहलाने वाले शंकर तालाब में पानी नहीं भरे जाने को लेकर विधायक पटेल ने जमकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, शंकर तालाब में पानी नहीं भरने से आसपास के कुएं सहित अन्य जल स्रोतों में पानी की कमी हो गई है। विगत कई वर्षों से शंकर तालाब की सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कुछ वर्ष पूर्व लगे पेवर ब्लॉक टूटने लगे हैं। नगर पालिका द्वारा कई दैनिक वेतनभोगियों कर्मचारियों को बिना कारण के निकाल दिया गया है। ऐसे में कई कर्मचारियों के परिवार रोजी रोटी का दंश झेल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में विधायक विवेक पटेल ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का बिना डायवर्सन के अवैध रूप से प्लॉटिंग किए जाने को लेकर भी जिला प्रशासन से पत्राचार करने की बात कही है। पिछले 5-6 महीने से हम विधायक बनने के पश्चात जो ज्वलंत मुद्दे और जनता की समस्या है से हमें रूबरू होना पड़ रहा है। ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छा थी और कई दिन से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी। जैसे लगातार हमने चुनाव पहले कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में अवैध खनन न हो, अवैध शराब न बिके। अभी जो काम शुरू हो रहे हैं क्षेत्र में, मेरी तो जिम्मेदारी है, जो काम शुरू हो रहा है मेरे क्षेत्र में, मेरे विधायक बनने के पश्चात तो मेरी ड्यूटी में जाकर देखूँ और अधिकारी और ठेकेदार का कर्तव्य भी है तो मुझे बुलाएं। तो मुझे बुलाते हैं, मेरे विधायक बनने के पश्चात काम शुरू होता है तो बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। मेरा दायित्व है कि मैं देखूँ काम व्यवस्थित हो और समय सीमा पे हो। अभी लोगों की सरसों खुर्दी हो रही थी, सरसों में बर्दाश्त नहीं आ रहे थे, फिर उसमें गया मैं। अभी लोग कॉलोनी में लोगों ने प्लाट लिए हैं, उनको दिक्कत नहीं मिल पाते। तो लगातार जो मुद्दे आ रहे हैं उसका लोग आते हैं, मुझे जो जुल्म मुद्दे समझ में आ रहे हैं उनका मैं निरंतर हल करने का प्रयास करता हूँ। जो दिक्कतें आ रही हैं मैं चाहता हूँ उसमें आपको अवगत कराऊँ कि क्या क्या दिक्कत आ रही है क्षेत्र में, लोग किस बात से परेशान हैं,
पीएचई में लेके गए, टंकियां बन रही हैं उसमें लोग परेशान हैं, कॉलोनी में परेशान है, सरसों खरीदने में लोग परेशान है, रेत के घाट सैंक्शन नहीं हुआ, रेत निकल रही है, कावल वो रेत नहीं मिल रही है, उससे लोग परेशान है। इस सब मुद्दे का हम लोगों से गए भी, हम लोग बताया हमने हर किसान को 1 साल में 10 घन-मीटर जिसके गाँव में नदी है उसको फ्री मिलेगी। तो जानकारी नहीं हमकी बताया कि बनाओ डेटा बनाओ कलेक्टर नाम से, एसडीएम नाम से, विधायक के नाम से और 2 पंचायत में हर किसान को ओबीसी और एससी एसटी किसान को 1 साल में एक व्यक्ति को 10 घन-मीटर यानी 4 टाली रेत जिसके गांव में नदी फ्री मिलेगी। तो वही अभी 2 टीम आई थी पर्यावरण की आगे, उनके साथ हम घूमे हम तो 6 जगह कम्युनिटी में 6 लोगों ने बोले कि हमारे घाट सैंक्शन नहीं किए जाए। तो इसके पहले जो घाट सैंक्शन हुए थे उसमें किसी भी पर्यावरण के नियम का पालन नहीं किया गया, न कोई पेड़ लगाए गए, न कोई पानी डाला गया, न कोई गाँव में कुछ जगह के काम कराए गए, कोई काम नहीं किया गए। तो 6 जगह में साथ में घुमा, 6 लोगों ने विरोध किया। तो मैं चाहता हूं यदि पर्यावरण की टीम आई थी और लोगों ने विरोध किया है तो गांववासियों के हित में जल स्तर जो गिर रहा है लगातार गांव का, ऐसी स्थिति में घाट स्वीकृत ना हो, उनके साथ थे, गांववासियों की भावनाओं के साथ थे हम सब हम ही मैं 6 हो गया। तो इसी मुद्दों पर आप चर्चा करना चाह रहे थे हम कि आपको भी अवगत रहे क्या चल रहा है क्षेत्र में, आप भी हमारी मांग को, जन की मांग को आगे बढ़ाएं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। विधिवत और माफिया का अंतर बताता हूं मैं आपको, आप बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। विधिवत वो होता है कि विधिवत टेंडर होता है, उसकी लिस्ट जारी होती है, 1230 घाट स्वीकृत हुए हैं, उनका ये रकबा है, कहीं उनके आप लिस्ट देखिए जो घाट सैंक्शन ही नहीं है वहां रेत निकल रही है तो क्या कहलाएगा वो, अवैध कहलाएगा, विधिवत कहलाएगा वो। आपका सैंक्शन है सावंगी, आप निकालोगे बुदुदा से तो अवैध कहलाएगा, आपका स्वीकृत है बुदुदा, आप निकाल गटावाली से अवैध कहलाएगा। जो घाट का सैंक्शन है, जो रकबा का सैंक्शन है वहां से रेत निकालोगे तो विधिवत है, उसमें भी नियम है कि 3 मीटर से ज्यादा निकालोगे आप। इनका तो ऐसा है 4 हेक्टेयर होता है, 400 हेक्टेयर निकालते हैं। और दूसरी बात, सबसे दुख की बात, सिकंदरा में यदि सपोज सिकंदरा का घाट सैंक्शन है 10 हेक्टेयर का, उसके बाद कोई थाने का रेत निकालता है, उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? माइनिंग रोकेगी, राजस्व रोकेगा, पुलिस रोकेगी। और हो क्या रहा है, ये विभाग अपना काम नहीं कर रहे हैं और जब फ्लाइंग स्क्वाड में कौन घूम रहा है, ये ठेकेदार के गुंडे घूम रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी चलेगी और ये रोकते किसानों को, ये रोकने वाले होते कौन भाई, इनको किसने दायित्व दिया, इनको किसने अधिकार दिया कि ये जो क्या रोके, ये भी चल रहा है। तो इसको हमने अधिकारी से बात की है कि हमारे क्षेत्र में ये नहीं चलेगा, बाहर के लोग आके काम नहीं करेंगे। इससे ग्रामीण बहुत खुश हैं कि पहली बार कोई विधायक हमारे साथ खड़ा है, पहली बार विधायक कोई माफियों के खिलाफ खड़ा है, पहली बार कोई विधायक रेत चोरों के खिलाफ खड़ा है। इस बात को देखते हैं हमारे साथ ग्रामीण बहुत उत्साहित है। इसके लिए कोई विधायक गया कि घाट में, बताओ कोई विधायक ने प्रयास किया इसके पहले कि नदी बचाई जाए, पर्यावरण बचाया जाए, रेत बचाई जाए, अवैध रेत को रोका, कोई गया? कोई नहीं गया। कहीं ना कहीं इसके पहले जब दिवाली का मौसम था तो उनके पार्टनरों के हमने माइक से सुना है, पाठक जी के माइक से सुना हमने कि मेरे पार्टनर थे। तो जो इसके पहले के विधायक थे सम्मानी, उनके पार्टनर धन्यवाद रिकॉर्डिंग है, उनका झगड़ा बदल लेने को लेके। तो जब खुद सहयोगी रहेंगे तो कैसे रोकेंगे? पहली बार हम जाकर रोक रहे हैं, लोग बात खुश हैं। इसके पहले आप बताइए यार, किसान आए 100 किसान आए मैथुली के कि नदी की पार काट दी, इतने में हौसले बड़े हैं, नदी की पार काट दिए ठेकेदार ने चोरी करने के लिए मैथुली से। अभी पानी आता बाढ़ का, रेत घुसती, पूरी खेती खराब होती। मैं गया, दवा बनाया, आज उन्हें पार बंद कर दिए। ये नहीं करूं मैं, किसके पर किसी ने किया काम किया, किसानों के सामने नहीं आऊं मैं। आज माइनिंग इंस्पेक्टर थानेदार उपस्थिति में पार बंद की गई, किसानों खुश हो गए हमसे। तो किसान को करेंगे हम लोग, किसान को रेत नहीं मिले, किसान रेत निकालेगा, पकड़ लेते हैं। आज ये लोग चोरी कर रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं। अच्छा विकी भैया, ये भी बात सामने आ रही है, अभी सोशल मीडिया में इस बात को लेकर ट्रेंड हुआ था कि आप पर 300 रुपए और आपके जो सहयोगी उनको 50-50 रुपए दिए जाने की बात जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा, ऐसा ट्रेंड चला था और लोग चाह रहे थे कि आप इस बात की सफाई दें। क्या वो जिम्मेदार व्यक्ति जिसको शासन ने खनिज मंत्री बनाया, वो जिम्मेदार मंत्री जिसको सचिन ने खनिज निगम का अध्यक्ष बनाया, वो जो जिम्मेदार व्यक्ति जिसके बारे में उसके पार्टनर ने माइक से बोल चुके हमारा पार्टनर रहा है, वो जो खुद पार्टनर रहे हैं भी शायद, वो कह रहे हैं मैं गया सिकंदरा शिकायत होने पर, यदि गलत होते हैं उनके साथी तो भगते क्यों? यदि चोरी नहीं कर रहे होते, मैं देखे ट्रैक्टर को भगते हैं, मैं वो जाता हूं घाट में, जेसीबी तो भग जाती है, घाट क्यों बंद हो जाता है? एक महीने घाट बंद रहा, पहली बार मैं गया, क्यों नहीं गए किसी घाट में, क्यों नहीं गए? अभी तो है ना विपक्ष बैठे, घर में बैठे ना, घर में बैठ के दिखते ना, ये खुद लिख रहे हैं। आज से दुर्भाग्य की बात है कि मैं जाके इस क्षेत्र की नदियों को बचा रहा हूं। पूर्व मंत्री को मुझे हौसला दे करना चाहिए। खुद लिख रहे हैं कि विधायक पैसे ले रहा है, उनको बोलो, आरोप लगाता हूं उन पे, दम होगा तो उन पे 1 रुपया आरोप लगा पटेल पे। यदि मैं कहता तो क्यों घूम रहा हूं मैं? कल 3 जगह शो किया गया था, कल करोड़ की रेत पकड़ा मैंने, लगातार घूम रहा हूं मैं। इसके लिए क्या चुनाव के पहले भी क्या, अभी घूम रहा हूं। पहली बार कोई विधायक जा रहा है, लोग खुश हैं, गांव के लोग बोलते हैं, तब तक आदमी माइक पे बोला पुनी पे
कि इसलिए इसका पहले विधायक पार्टनर था बोले, पुण्य व्यक्ति ने बोला, अंदर माइक में बोला। तो भैया हमने दायित्व पहले भी लिया था, अभी बोला हम चुनाव पहले बोलते हैं इनको खत्म करेंगे। तकलीफ है इनकी, हमारे घूमने से इनके करोड़ों का नुकसान हो रहा है, रेत की चोरी नहीं हो पा रही है। मैं बिठोड़ी गया, कौन था इसके विधायक, कौन थे? यही थे। 5 साल बिठोड़ में 5 करोड़ की रेत चोरी हो गई। मैं गया, बंद हो गया वहां। लगातार इनको नुकसान हो रहा है, नुकसान की तड़प है, फ्रस्ट्रेशन जो लिखवा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन। सच्चाई कितनी इसमें? सच्चाई एक बार एक बंदे से लिखवाया मेरे बारे में, उसको टीआई ने उठा लिया। जब इन्होंने लोग लिखना बंद कर दिया तो खुद को लिखना पड़ा। ये डिप्रेशन है, पूर्वमंत्री का डिप्रेशन। कि ये आधारहीन है क्या ये आरोप? आधारहीन है यार, कोई तथ्य थोड़ी, तथ्य तो कल मैं 2 करोड़ पकड़ा। यदि कुछ मेरा रहता 2 करोड़ की बात पकड़ता उसकी मैं कुछ जगह सुनवाई की, मैं सुनवाई को अंदर रिकॉर्ड मैंने विरोध किया हूं और मैं तो विरोध करता रहूंगा। इनसे पूछो कभी इस घाट में गए क्या? आज तक 20 साल विधायक रहे हैं, सबसे ज्यादा रेत 20 साल में चोरी गई। इस क्षेत्र का पर्यावरण 20 साल में बिगाड़ा गया, सबसे ज्यादा नदी 20 साल उठा गया। कभी इस घाट में रहे? माइनिंग मिनिस्टर थे, खनिज निगम के अध्यक्ष थे, ये खुद पार्टनर लोग बोलते हैं।